हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या, जिसे हम माघी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप सबको मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या के दिन सुबह मौन होकर स्नान किया जाता है। इस दिन मौन व्रत धारण भी किया जाता है। कई लोग अन्न जल भी त्याग कर व्रत रखते हैं। कई लोग सिर्फ अकेले मौन होकर व्रत रखते हैं। और यदि मौन होकर व्रत पूरे दिन ना रख सके तो सुबह में स्नान आदि करके दान पुण्य करके मौन व्रत खोल सकते हैं। आप अपने हिसाब से मौन व्रत की अवधि रख सकते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने समय तक आपको मौन व्रत रखना है। इस दिन मौन व्रत का विशेष महत्व है। पुराणों की मान्यता अनुसार इस दिन मौन व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। ऋषि मुनियों के जैसे भी रहने से इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस वर्ष मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस वर्ष प्रयागराज में जो मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर लेता है, मान्यता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। माघी अमावस्या को भी विशेष शाही स्नान बताया है प्रयागराज में। तो जो व्यक्ति प्रयागराज जाना चाहते हैं भी जा सकते हैं, और नहीं जा सकते तो गंगा जल डालकर मौनी अमावस्या के दिन मौन होकर घर में ही स्नान कर सकते हैं। लेकिन माघी अमावस्या के दिन मौन होकर जरूर स्नान किया जाता है। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या का भी 28 को या 29 को। मौनी अमावस्या इस वर्ष 29 तारीख को मनाई जाएगी, जो कि सुबह में ही ब्रह्म मुहूर्त में मनाई जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि दान पुण्य किया जाता है। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। स्नान दान करने का इस दिन विशेष फल होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः भगवान विष्णु की पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करते हैं, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु और महादेव को समर्पित है। तो इस दिन महादेव के मंदिर भी जाके भगवान भोलेनाथ का भी पूजन कर सकते हैं। और इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अमावस्या के दिन गाय को रोटी खिलाने का हमारे शास्त्रों में विशेष विधान है कि अमावस्या के दिन गाय को रोटी गुड़ रखकर जरूर खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चूली आदि नहीं करनी चाहिए किसी की। सुबह में मौन होकर भगवान विष्णु का मन ही मन स्मरण करके स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। काले तिल लोटे में डालकर और लाल चंदन से भगवान सूर्य नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। मौन व्रत धारण करने से हमारे घर में सुख शांति हो जाती है। कुंडली के जो भी ग्रह दोष हो वो शांत हो जाते हैं, और पितृदोष शांत हो जाते हैं। पितरों के तर्पण के लिए भी यह अमावस्या बहुत महत्व माना जाता है। इस अमावस्या का, यह मौनी अमावस्या के दिन पितृ तर्पण भी कर सकते हैं। पितृदोष के लिए भी उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय बताए हैं मौनी अमावस्या के दिन, जो कि आप जिसको पितृदोष हो वह शांत हो जाते हैं। ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। काले तिल का दान, काले तिल सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को भी काले तिल जरूर चढ़ाएं। इस दिन माघ महीने में काले तिल का विशेष महत्व होता है।
और भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए और गाय को रोटी देने से भी पितृदोष शांत होते हैं। अब बात करते हैं अमृत काल की। इस दिन अमृत काल है 9:18 से 10:50 रात तक। अमृत काल वो काल होता है जिसमें आप जो भी मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, वह अमृत काल में कर सकते हैं। अमृत काल का दिया हुआ दान भी जन्म जन्मों तक का पाप नष्ट कर देता है। इसीलिए अमृत काल में कुछ दान जरूर करना चाहिए। इस साल की मौनी अमावस्या 144 साल बाद यह संयोग बन रहा है, जो कि प्रयागराज में भी कुंभ में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। संभव हो सके तो आप भी जाइए, ना संभव हो सके तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसका विशेष महत्व भी मौनी अमावस्या को शाही स्नान का ही है। तो इस प्रकार से मौनी अमावस्या का विशेष फल हमारे ग्रंथों में वर्णित है। इसकी विशेष महत्वता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, काले तिल डाल। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। माँ गंगा जी में दीपदान जरूर करना चाहिए। यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते तो घर पर ही किसी कर्मकांड ब्राह्मण को दीपदान कर दें, दक्षिणा दें, जो भी आपकी समर्थ हो। इस दिन दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। किसी गरीब को भी दान दक्षिणा दे सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन दान दक्षिणा देने का विशेष महत्व है। इस दिन दान की हुई चीज 1000 गुना फल देती है, क्योंकि यह अमृत काल है। इस दिन गंगा का जल भी अमृत हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत हो जाता है, इसीलिए इस शाही स्नान का विशेष महत्व है। तो मौनी अमावस्या की आप सभी को शुभकामनाएं और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो ये थी हमारी मौनी अमावस्या की जानकारी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।